तो घंटों तक मीटिंग और मंथन के बाद भी सब कुछ बेनतीजा रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो किसानों को प्रस्ताव दिया एमएसपी को लेकर कुछ फसलों पर, तो वहां पर फिर से किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और ये कहा है कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है और 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान भी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार तैयार, किसान क्यों अड़े? 21-22 फरवरी को किसान मोर्चा की मीटिंग। आंदोलनकारी और सरकार फिर आमने सामने हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनकारी फिर सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच रविवार को किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे राउंड की बातचीत हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। इससे पहले केंद्र और किसानों के बीच 8, 12 और 15 फरवरी को भी बातचीत हुई थी। अब तक की बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। हालांकि रविवार को हुई बैठक में सरकार ने किसानों के सामने एक नया प्रस्ताव या यूं कहें तो फॉर्मूला दिया है। 4 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सकारात्मक बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने किसानों के सामने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा है। पीयूष गोयल के मुताबिक किसानों के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर किसानों से दालें, मक्का और कपास खरीदेंगी। ये खरीद अगले 5 साल तक रहेगी। लेकिन अब इस मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने एमएसपी प्रस्ताव खारिज किया। प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं। 23 फसलों पर एमएसपी लागू करे सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा। अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। किसान मोर्चा ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार को C2+50% के आधार पर एमएसपी देने का सुझाव दिया था। बयान में ये भी कहा गया है कि इसी के आधार पर तमाम फसलों पर वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। अब इस मामले में राजनीति भी तूर पकड़ने लगी है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उनकी सबसे बड़ी समस्या है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। एमएसपी का कानून बनना चाहिए। चूंकि आज एमएसपी का कानून की कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई है। आप भले ही कहते रहिए सरकार तय कर देती है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इतना है, लेकिन दूसरे लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो किसान को उसका पूरा हक मिलेगा। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चाढ़ूनी ने कहा कि 21 फरवरी तक का समय है। सरकार को सोचना और समझना चाहिए कि ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे उन्होंने दालों, मक्का और कपास का जिक्र किया, उन्होंने इन दोनों फसलों को भी शामिल करना चाहिए। अगर इन दोनों को शामिल नहीं किया गया तो हमें इस बारे में फिर से सोचना होगा। हमने फैसला लिया कि अगर सरकार 21 फरवरी तक नहीं मानी तो हरियाणा भी आंदोलन में शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां मेयर चुनाव को लेकर जो बवाल हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। जहां आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि मतपत्रों को और साथ ही साथ मतदान के दिन का वीडियो भी पेश किया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ की लड़ाई, दिल्ली में सुनवाई। सुप्रीम आदेश, बैलेट पेपर करें पेश। रिटर्निंग ऑफिसर ने माना सुप्रीम कोर्ट में कबूलनामा।
चंडीगढ़ से दिल्ली तक मेयर चुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। आप और कांग्रेस ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाई। अब आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाला है। दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन शीर्ष अदालत ने सुबह 10:30 बजे तक कोर्ट में बैलेट पेपर और मतगणना का वीडियो लाने को कहा है। साथ ही उसने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के इंतजाम करने का आदेश दिया है। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में दल बदल पर चिंता जताई। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर के वीडियो को देखने के बाद अनिल मसीह को जमकर फटकारा। कोर्ट के कड़े तेवर देखते हुए अनिल मसीह ने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क की बात कबूल ली। रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा करने के पीछे पेपर पर निशान देने की कोशिश करने की दलील दी। सॉलिसिटर जनरल ने भी माना कि इसे लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जहां एक और सुनवाई से पहले ही चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर मनोज सोनकर ने अपना पद छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद चंडीगढ़ निगम का नंबर गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब आज एक बार फिर सीजेआई की बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है, जहां वो चुनाव की वीडियो और बैलेट पेपर्स की जांच करेंगी, जिसके आधार पर कोर्ट ये तय कर सकता है कि चंडीगढ़ में फिर चुनाव कराया जाए या बैलेट पेपर की गिनती करके नतीजे घोषित किए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का जम्मू का दौरा रहने वाला है और घाटी में आज पीएम नरेंद्र मोदी बताएंगे कि किस तरह से 317 के बाद से वहां का पूरा माहौल बदला है। साथ ही साथ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू के वासियों को देने वाले हैं। जहां जम्मू को विकास की सौगात देंगे पीएम, तो वहीं 30,500 करोड़ की योजनाओं की ये मेगा सौगात होगी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग सेक्टर को बड़ी सौगात देंगे। शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों को बड़ी सौगात देंगे ही, साथ ही साथ एम्स का भी आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज जम्मू कश्मीर का दौरा रहेगा पीएम नरेंद्र मोदी का और विकास की बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां आज विशेष पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहां पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, उस जोन को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। साथ ही साथ आज बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को। तो पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले और करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, उससे पहले आज पीएम मोदी एक बार फिर जम्मू कश्मीर का दौरा कर विकास की मेगा सौगात देंगे। पीएम मोदी आज जम्मू में विशाल रैली करेंगे। साथ ही 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम जम्मू एम्स और 125 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज और 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये दूसरी बड़ी रैली होगी। पीएम अपने कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के लगभग 1,500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने